दोनों की शादी को महज 10 दिन गुजरे थे और 10वें दिन ही दूल्हा चाकू उठाता है और अपनी नई नवेली दुल्हन का जो पेट था उसको फाड़ देता है। और फाड़ने के बाद वो अपनी दुल्हन की लाश के पास घंटों बैठा रहता है। और जो दूल्हा था वो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही था और उसने अपनी नई नवेली दुल्हन की पेट फाड़कर 10वें दिन हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, दुल्हन ने ऐसा कौन सा जुर्म, कौन सा गुनाह कर दिया था, क्या जो दूल्हा था उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। जब शुरुआत से शादी से लेकर ये शादी के अंत तक की पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगी कि आखिर इस कत्ल में ऐसी कौन सी वजह थी जो कत्ल हुआ। तो चलते हैं और जानते हैं इस घटना को शुरुआत से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश का जो बस्ती ज़िला है वहाँ की, और वहीं का एक चौकी गेट इलाका है। उस इलाके में 12 अगस्त को लगभग शाम के 5 बजे का टाइम था कि अचानक से पुलिस के पास फ़ोन आता है कि यहीं पर बस्ती गेट के पास एक घर से चीखने पुकारने की आवाज़ें आ रही हैं। और जो घर है वो यहीं जो पुलिस का सिपाही है गामा निसात, उसके घर से आ रही हैं। फ़ौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो गामा निसात है उसके घर को बजाती है, लेकिन घर अंदर से लॉक था और जो घर पे जो लोगों की भीड़ थी वो घर के बाहर खड़ी हुई थी। पुलिस काफ़ी देर तक गेट बजाती है और जब गेट नहीं खुलता तो कुछ पुलिस के सिपाही ऊपर से चढ़कर जो गामा निसात है उसके घर में कूदते हैं। अंदर जाकर जब पहुँच देखते हैं तो जो गामा निसात था वो ज़मीन पर बैठा हुआ था और सामने ही जो उसकी पत्नी है उसकी बॉडी पड़ी हुई थी और उसकी पत्नी का जो पेट था वो पूरा फटा हुआ था, आते सी बाहर निकल रही थी। फ़ौरन पुलिस जो बाहर थी वो गेट को तोड़कर अंदर घुसती है, क्योंकि गामा निसात के हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी था। तो डर था कहीं वो पुलिस के ऊपर हमला ना कर दे, लेकिन वो पुलिस को देखकर चाकू फेंक देता है और सरेंडर कर देता है। वहीं मोहल्ले वाले पुलिस को बताते हैं कि गामा निसात की तो अभी 10 दिन पहले शादी हुई है और 10 दिन जो पहले शादी इसने की है वो लव मैरिज की है, और लव मैरिज के महज 10 दिन के बाद ही इसने अपनी नई नवेली दुल्हन की आखिर क्यों हत्या कर दी। पुलिस ने गामा निसात को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जो उसकी पत्नी थी उसके बारे में पूछताछ की जाती है कि कहाँ की रहने वाली है और क्या करती है, और शादी इनकी मतलब प्रेम संबंध कब से चल रहे थे। जब पुलिस पूरी जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो गामा निसात की पत्नी है उसका नाम माया गौड़ है, और जो यहीं की जो कोतवाली है, जो यहाँ का कोर्ट है, कोर्ट में ये बैठती है और कोर्ट में ये डाटा फीडिंग का काम करती थी। और वहीं पर आज से 2-3 साल पहले ये जो गामा निसात है इसका आना जाना था कि जो मतलब इसको काम के सिलसिले में वहाँ से आता जाता था, और वहीं पर इसकी मुलाकात माया गौड़ से हो जाती है। ऐसे मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, फिर दोनों का मिलना जुलना होता है, होटल्स वगैरह में जाते हैं। अब दोनों ही अच्छे तरीके से कानून को जानते थे और ये जो माया थी, अब ये जाहिर सी बात है कि पुलिस का सिपाही ये गामा निसात, तो ये गामा निसात से शादी करने की बात करने लगती है। गामा निसात चाहता था कि वो अच्छी खासी पैसे वाली लड़की से शादी करेगा, लेकिन जब माया से ये शादी करने से इनकार करता है तो माया बोलती है कि वो एसपी ऑफिस चली जाएगी, वरना कोर्ट में केस डाल देगी, नौकरी भी जाएगी और जो गामा निसात है वो जेल भी जाएगा। तो वो परेशान हो जाता है और काफ़ी दिन पहले से बड़े बड़े लोगों में बैठकर 2-3 बार बातचीत भी हुई, सब कुछ हुआ, और आखिर में जो गामा निसात था वो फैसला करता है कि वो माया से कोर्ट मैरिज कर लेगा, और माया इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। दोनों 10 दिन पहले ही कोर्ट में आती हैं और कोर्ट में आने के बाद शादी होती है, फिर मंदिर में जाकर फेरे लिए जाते हैं, और फिर बाद में परिवार के खिलाफ थे इसलिए अलग आकर एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। ये किराए का मकान था, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई की वजह ये थी कि जब गामा निसात शादी नहीं करना चाहता था तो इसने माया ने ज़बरदस्ती उसे ब्लैकमेल कर शादी कर ली। शादी तो इसने कर ली, लेकिन गामा निसात से इसको प्यार बिल्कुल नहीं मिल रहा था, जो प्यार ये चाहती थी। और जब गामा निसात इसको प्यार नहीं कर रहा था तो ये लड़ती थी, झगड़ती थी, फिर वो भी लड़ता था, दोनों के बीच मारपीट होती थी। फिर दोबारा से जब गामा निसात इसको प्यार नहीं करता तो ये बोलती है कि अब मैं फिर से थाने जाऊंगी और थाने में जाकर अब मैं तेरे ऊपर दहेज का केस लगा दूंगी, तुझे जेल पहुंचवा दूंगी। अब ऐसा कर ब्लैकमेल कर रही थी, मतलब नौकरी अब भी जाने का खतरा था। तो गामा निसात पूरे तरीके से परेशान हो गया था। यही बात गामा निसात ने पुलिस को बताई है और फिर उसने बताया कि शादी के 10वें दिन भी ये थाने जाने की धमकी दे रही थी, पुलिस को फ़ोन करने की धमकी दे रही थी, और ये भी बोल रही थी कि ये मेरे परिवार के लोगों को भी बंद करवा देगी। इसलिए मैं गुस्से में आग बबूला हो जाता हूँ और फिर मैं उसी बीच सोच लेता हूँ कि नौकरी तो वैसे भी जाएगी, वैसे भी मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वैसे भी जेल जाना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इसको, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, इसको मार कर जाऊँ। और इसी गुस्से में ये चाकू लाता है और चाकू लाकर
ये जो माया का पेट था उस पर ताबड़तोड़ वार करता है और कुछ ही देर में माया नीचे गिर जाती है। और फिर माया को मारने के बाद ये भागता नहीं है, क्योंकि इसको पता था कि पुलिस, क्योंकि खुद पुलिस वाला है, तो इसको पता था कि पुलिस इसको कहीं से भी गिरफ्तार कर लेगी और माया को मारने का इसे कोई अफसोस नहीं था। तो इसीलिए लाश के पास बैठा रहा और पुलिस के आने का इंतज़ार करता रहा। वहीं पुलिस ने जो गामा निसाद है उसको उठाकर जेल भेज दी। और इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि भला लव मैरिज के महज 10 दिन के बाद ही ऐसा कांड हो गया। जो माया है, माया ने भी अपने परिवार के ख़िलाफ़ जाकर इससे शादी की थी, अपने परिवार को छोड़ा प्रेमी के लिए, और आखिर में प्रेमी ने ही उसकी हत्या कर दी। तो इस घटना से यही सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी से शादी करना चाहती हैं, लड़की हैं या लड़का हैं, तो शादी दोनों तरफ जब मोहब्बत हो तभी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को ब्लैकमेल कर कर, किसी से ज़बरदस्ती दबाव बनाकर उससे शादी कर ली जाए। अगर ऐसे शादी की जाती है तो उसका अंत यही होता है। और दूसरी बात कि अगर आप पर शादी दोनों की लव मैरिज हुई, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि तलाक ले लिया जाए, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। क्योंकि अगर साथ में रहेंगे तो हमारे दोस्त जो अरमान अली बैठे हुए हैं, इनकी बहू, इनकी जो बीवी है, उनकी बहुत लड़ाई होती है। इनके एक बच्चा भी है, लेकिन लड़ाइयाँ बहुत होती हैं और लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है किसी दिन इनकी मुझे कोई स्टोरी बतानी पड़े। दिखाऊं तो मैं, हो गया कैमरे में दिखाई दे रहा हूँ।